Good morning students. In our last video we will discuss about the chemical properties of metal, and today we are going to discuss chemical properties of non-metal. Chemical properties of non-metals. Non-metals. Metals की जो फर्स्ट केमिकल प्रॉपर्टी हमने की थी that is formation of ions. Formation of ions. आपको पता है बेटा that ions are formed by losing or gaining of electrons, कि जो आयंस हैं वो या तो इलेक्ट्रॉन लूज करने से बनते हैं या फिर इलेक्ट्रॉन्स को गेन करने से बनते हैं. दो टाइप के आयंस बनते हैं हमारे पास, एक कैटायन और दूसरा एनायन. तो जो मेटल है वो कैटायन की फॉर्मेशन करते हैं बिकॉज दे हैज़ अ टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन, और जो नॉन मेटल्स हैं दे फॉर्म एनायन. Anion means they carry negative charge, and negative charge is occur by the gaining of electron. कि जो नॉन मेटल्स हैं दे हैज़ अ टेंडेंसी टू गेन इलेक्ट्रॉन, और इलेक्ट्रॉन गेन करने की वजह से दे कैरी नेगेटिव चार्ज. जैसे एग्जाम्पल लेते हैं हम, जैसे हमने एग्जाम्पल ले लिया हेलोजन का. हेलोजन होते हैं हमारे पास फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन. तो फ्लोरीन जो है उसका एटॉमिक नंबर है हमारे पास 9, एंड इट्स कॉन्फ़िगरेशन इज 2, 7. मीन्स it has 7 electron in their outermost shell. So to complete its octet it require only 1 electron. कि अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए उसे सिर्फ कितने इलेक्ट्रॉन्स की रिक्वायरमेंट है? 1 इलेक्ट्रॉन की. तो ये वो 1 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा एंड इट बिकम F नेगेटिव. और एग्जाम्पल लेते हैं जैसे ऑक्सीजन फैमिली का लेते हैं, ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम. तो जो ऑक्सीजन है उसका एटॉमिक नंबर होता है 8, कॉन्फ़िगरेशन 2, 6, एंड इट रिक्वायर 2 इलेक्ट्रॉन्स टू कंप्लीट देयर आउटरमोस्ट शेल. सो इट गेन 2 इलेक्ट्रॉन एंड बिकम O2 नेगेटिव. मीन्स नॉन मेटल gain electron to complete their outermost shell and become anion. Either they gain electron or they share their electron, कि या तो वो अपने इलेक्ट्रॉन्स को शेयर कर लेते हैं या फिर इलेक्ट्रॉन्स को गेन करते हैं और नेगेटिव चार्ज बनाते हैं. सेकंड जो प्रॉपर्टी है दैट इज रिएक्शन विद हाइड्रोजन. रिएक्शन विद हाइड्रोजन. रिएक्शन विद हाइड्रोजन. हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करके नॉन मेटल बनाते हैं, नॉन मेटल हाइड्राइड. जैसे हमने ले लिया नाइट्रोजन. नाइट्रोजन इज अ नॉन मेटल. N2 व्हेन इट रिएक्ट विद हाइड्रोजन इट रिजल्ट इनटू द फॉर्मेशन ऑफ NH3, जिसको हम क्या बोलते हैं? अमोनिया. इट इज़ अ नॉन मेटल हाइड्राइड. उसके बाद हमने जब मेटल की हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन की थी तो वहाँ पे हमने किया था कि जो मेटल हाइड्राइड है दे आर आयोनिक इन नेचर, but non-metal hydrides are covalent in nature. कोवेलेंट हाइड्राइड, कि जो मेटल के हाइड्राइड हैं वो आयोनिक नेचर के बनते हैं और नॉन मेटल के हाइड्राइड कैसे बनते हैं? कोवेलेंट नेचर के. क्यों? क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग से बनते हैं. जैसे अगर हम NH3 की स्ट्रक्चर देखते हैं, ये हमारे पास नाइट्रोजन है, इसका एटॉमिक नंबर होता है 7 एंड इट्स कॉन्फ़िगरेशन इज 2, 5. means it has 5 electrons in their outermost shell. 1, 2, 3, 4, 5. इसको हाइड्रोजन कितने कंबाइन करने हैं? 3. सो इट शेयर 3 इलेक्ट्रॉन विद हाइड्रोजन. ये देखो बेटा, यहाँ से हाइड्रोजन के 2 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट हो गए फर्स्ट शेल, इस हाइड्रोजन की भी फर्स्ट शेल कंप्लीट, और इधर वाले हाइड्रोजन की भी. और नाइट्रोजन के पास देखो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. नाइट्रोजन का भी ऑक्टेट कंप्लीट हो गया. तो ये जो 2 इलेक्ट्रॉन है ये लोन पेयर की फॉर्म में ऐसे ही रहते हैं, और इसने ये 3 इलेक्ट्रॉन क्या कर लिए? शेयर कर लिए. तो इस टाइप से शेयरिंग से जो बॉन्ड बनता है उसको क्या बोलते हैं? कोवेलेंट बॉन्ड. मीन्स नॉन मेटल के जो हाइड्राइड होंगे वो कोवेलेंट नेचर के होंगे और मेटल का जो हाइड्राइड होगा वो आयोनिक नेचर का होगा. सेकेंड है थर्ड, रिएक्शन विद ऑक्सीजन. रिएक्शन विद ऑक्सीजन. ऑक्सीजन के साथ जब नॉन मेटल रिएक्शन करते हैं दे फॉर्म नॉन मेटल ऑक्साइड. जैसे
sulfur plus oxygen, it form sulfur dioxide. SO2, hydrogen plus oxygen form water. मेटल के जो हाइड्राइड होते हैं दे आर बेसिक इन नेचर, कि जो मेटल हाइड्राइड हैं वो बेसिक नेचर के होंगे, और नॉन मेटल के जो हाइड्राइड हैं वो कैसे होंगे बेटा, एसिडिक या फिर न्यूट्रल. और जो मेटल के हाइड्राइड होंगे आइदर दे आर बेसिक इन नेचर और दे आर न्यूट्रल. तो ये हमारे पास या तो एसिडिक नेचर का हाइड्राइड बनेगा या फिर न्यूट्रल बनेगा. द फोर्थ इज रिएक्शन विद हैलोजन. रिएक्शन विद हैलोजन. हैलोजन के साथ जब हम नॉन मेटल्स की रिएक्शन करवाते हैं दे फॉर्म नॉन मेटल हैलाइड, मीन्स उनका हैलाइड बना देते हैं. जैसे हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन क्या बन जाएगा, HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड या फिर हाइड्रोजन क्लोराइड. और जो नॉन मेटल के हाइड्राइड होंगे हैलाइड होंगे वो भी कोवेलेंट नेचर के ही बनते हैं. मेटल के जो हैलाइड थे वो हमारे पास आयोनिक नेचर के बनेंगे और नॉन मेटल के हैलाइड कैसे बनेंगे, कोवेलेंट नेचर के. उसके बाद है रिएक्शन विद वाटर. रिएक्शन विद वाटर. रिएक्शन विद वाटर. वाटर के साथ नॉन मेटल्स रिएक्ट नहीं करते. नॉन मेटल्स डू नॉट रिएक्ट विद वाटर एंड they do not displace or release hydrogen gas like metals. They do not react with water. Next is reaction with acid. एसिड के साथ जब हमने मेटल की रिएक्शन की थी तो हमने बताया था कि मेटल्स react with acid and release hydrogen gas with a pop sound, but non-metals do not react with acid to release hydrogen gas, especially with dilute acid. डाइल्यूट और कंसनट्रेटेड में डिफरेंस पता है आपको कि जब हम कंसनट्रेटेड एसिड के अंदर वाटर की मिक्सिंग कर देते हैं दैट एसिड इज कॉल्ड डाइल्यूट एसिड, कि उसकी जो कंसनट्रेशन है वो थोड़ी सी कम हो जाती है. तो जो नॉन मेटल्स हैं दे डू नॉट रिएक्ट विद डाइल्यूट एसिड टू रिलीज हाइड्रोजन गैस. द नेक्स्ट इज रिएक्शन विद salt. Reaction with salt solution. रिएक्शन विद सॉल्ट सॉल्यूशन. वहाँ पे भी हमने रिएक्शन की थी कि जैसे हम किसी मेटल की रिएक्शन करवाते हैं, जैसे हमने Zn की रिएक्शन करवाई थी कॉपर सल्फेट के साथ, तो इसने क्या बना दिया था, इट फॉर्म जिंक सल्फेट एंड डिस्प्लेस कॉपर. वाई, बिकॉज जिंक इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर. वहाँ तो हमें रिएक्टिविटी सीरीज पता है इसलिए हमने इस रिएक्शन को डिस्प्लेस कर दिया. अगर मैं यहाँ लिख दूँ NaBr प्लस Cl2, अब ये तो हमें पता है कि हमें आगे प्रोडक्ट हमारा क्या बन सकता है, NaCl प्लस Br2, लेकिन हमें ये नहीं पता है कि जो क्लोरीन है वो ब्रोमीन से ज़्यादा रिएक्टिव है या उससे कम रिएक्टिव है. तो उसके लिए आप जो ग्रुप है वो देखिए. देखो 17th ग्रुप के हैं दोनों, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन. ओके, ये हमारे पास नॉन मेटल्स का ग्रुप है. और नॉन मेटल्स की जो रिएक्टिविटी है ये हमने रिएक्टिविटी मेटल्स की अलोंग द ग्रुप, अलोंग द पीरियड, ये सारी हमने 5th चैप्टर में पढ़ी थी पीरियोडिक क्लासिफिकेशन के अंदर. तो देखिए कि जो मेटल्स की नॉन मेटल की जो रिएक्टिविटी है, रिएक्टिविटी डाउन द ग्रुप डिक्रीज हो जाती है. ओके, रिएक्टिविटी ऑफ नॉन मेटल डिक्रीज when we move
along the group. कि जब भी हम along the group मूव करते हैं तो नॉन मेटल्स की जो रिएक्टिविटी है वो डिक्रीज हो जाती है। मतलब सबसे ज़्यादा रिएक्टिव हमारे पास फ्लोरीन है, उसके बाद क्लोरीन, उसके बाद ब्रोमीन। तो यहाँ पे देखो क्लोरीन इज मोर रिएक्टिव देन ब्रोमीन, तो क्लोरीन ब्रोमीन को डिस्प्लेस कर सकता है। प्रोडक्ट क्या बनेगा हमारे पास NaCl प्लस Br2। अगर मैं इस रिएक्शन को ऐसे लिख देती NaCl प्लस Br2 तो ये रिएक्शन आगे टेक प्लेस नहीं करती, या फिर जो ब्रोमीन है वो क्लोरीन को डिस्प्लेस नहीं कर पाता। क्यों? क्योंकि ब्रोमीन इज लेस रिएक्टिव देन क्लोरीन। तो जस्ट लाइक मेटल की जो हमने रिएक्शन करवाई थी सॉल्ट सॉल्यूशन के साथ, वैसा ही है। बस डिफरेंस क्या है कि अगर मेटल है तो वो मेटल को डिस्प्लेस करेगी, और अगर नॉन मेटल है तो वो नॉन मेटल को डिस्प्लेस करेगी। इसमें प्रोडक्ट सेम रह जाएगा NaCl प्लस Br2 बिकॉज ब्रोमीन इज लेस रिएक्टिव देन क्लोरीन एंड इट कांट डिस्प्लेस क्लोरीन एट इट्स पोजिशन। ये जो है वो क्लोरीन ज़्यादा रिएक्टिव है तो वो ब्रोमीन को वहाँ से डिस्प्लेस कर सकते हैं। सो दीज आर द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल। रिएक्शन फॉर्मेशन ऑफ आयन, रिएक्शन विद हाइड्रोजन, रिएक्शन विद water, reaction with acid, reaction with oxygen, reaction with halogen and reaction with salt solution. Thank you.